सो हे गाइस, स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। इस वीडियो में मैं बताऊंगा बिहार पुलिस कांस्टेबल का ऑफलाइन पेपर कैसा होता है। ठीक है, काफ़ी सारे कैंडिडेट ऐसे न्यू कैंडिडेट होंगे जिन्होंने 10वीं और 12वीं करके और बिहार पुलिस कांस्टेबल का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अप्लाई किया है, जिन्होंने बिहार पुलिस में फॉर्म डाला है। ठीक है, उन्हीं कैंडिडेट के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अदरवाइज कोई भी मतलब देख सकता है, देख सभी से कैंडिडेट सकते हैं कि बिहार पुलिस का ऑफलाइन पेपर कैसा हो सकता है, और थोड़ा सा अनुमान सा लगा लेंगे कि हाँ भाई ऐसे इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल में, और ऐसा जो है पेपर होता है। थोड़ी बहुत मैं इसके बारे में डिस्कस करूँगा, और जो है इसके बारे में मैं आपको संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ कि आप अपनी जो है बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में क्या गलती नहीं करें, और जो है वो इसके OMR सीट के बारे में मैं आपको बताऊँगा। थोड़ी बहुत जानकारी ऐसी है कि आप जो है बिल्कुल गलती ना करें, क्योंकि हमने जो गलती की है, और काफ़ी सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने गलती कर दिया, उनका रिजल्ट इसमें 21,000 वाली वैकेंसी थी, 21,391 वाली वैकेंसी थी। इसमें जो है नंबर नहीं आया है कि वो कितना भी पढ़ के गए, इन्होंने कितना भी अच्छा किया है, लेकिन उनका एग्ज़ाम में क्वेश्चन बिल्कुल मेरिट में नाम नहीं आया। क्यों? क्योंकि पास नहीं हुए। क्यों? क्योंकि उन्होंने OMR सीट में बहुत बड़ी गलती कर दी थी, जिसके बारे में आज मैं पूरी जानकारी बताने वाला हूं कि आप बिल्कुल भी गलती ना करें। ठीक है, जिस भी कैंडिडेट को बिहार पुलिस कांस्टेबल में सिलेक्टेड होना है, तो ये वीडियो पूरा देख सकता है। वो इसी के माध्यम से वो अंदाज़ा लगा लेगा कि बिहार पुलिस कांस्टेबल का ऑफलाइन पेपर कैसा होता है, और उसे एग्ज़ाम में क्या क्या गलती नहीं करना है। क्यों? क्योंकि भाई बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में एक एक चीज़, एक एक पॉइंट जो है ध्यान से देखा जाता है। तो मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। ठीक है दोस्त, सबसे पहले मैं आऊँगा इसके बिहार पुलिस कांस्टेबल के ऑफलाइन पेपर के बारे में। बिहार पुलिस कांस्टेबल का ऑफलाइन पेपर ऐसा ही होता है, सेम टू सेम। ठीक है, सबसे पहले आप अपने एग्ज़ाम सेंटर जाएंगे। एग्ज़ाम सेंटर जाने के बाद आपका जो है आधार कार्ड, पैन कार्ड या 10वीं मार्कशीट ले जाएंगे, और आपकी एंट्री हो जाएगी। और बैग वगैरह रखने के लिए आपको जगह नहीं दी जाएगी, क्योंकि बैग वगैरह रखने के लिए आपको बाहर ही बोले जाएगा। ठीक है, बाहर 10-20 रुपये में आपको 10-20 रुपये में आपका बैग जमा कर लिया जाएगा। वो आपको सेफेस्ट जो है दुकान पे जमा कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद आप अंदर जाएंगे अपना एडमिट कार्ड लेके, और अपना आधार कार्ड लेके, अपना पैन कार्ड लेके, ठीक है, या फिर 10वीं की मार्कशीट। ठीक है, इस चीज़ को लेकर आप अंदर जाएंगे, आपकी चेकिंग होगी। आपके पास कोई मेटल के सामान नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी। आप बिल्कुल चीटिंग खोर नहीं होना चाहिए। आप कोई ना कोई कागज़ होना चाहिए आपका जो है वो एंट्री बिल्कुल सेफेस्ट तरीके से ले लिया जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आपको आधा घंटा बैठा के रखेंगे वो लोग। आधा घंटा बैठाने के बाद जो है फिर आपका एग्जामिनर और मैम और सर आएंगे। ठीक है, उसके बाद आपको जो है पूरा इसका पेपर देने से पहले, इसका ऑफलाइन पेपर देने से पहले, इसका OMR सीट देने से पहले, वो आपको पूरी जानकारी बड़ी अच्छी से तरह से देंगे। ठीक है, जो मैं जानकारी मैं आज देने वाला हूँ आपको, वो जानकारी पूरी वो वहाँ भी आपको देंगे, ताकि आप गलती ना करो। क्योंकि उन्हें पता है यार कि मतलब जो छात्र हैं और उन्होंने एक बार गलती कर दी। अक्सर स्टूडेंट गलती करते हैं, इसलिए एग्जामिनर को पता होता है कि देखो पहले ही बता देंगे तो उनका भविष्य जो है अच्छा रहेगा, क्योंकि भविष्य ख़राब ना हो, एक साल ख़राब ना हो उनका, बिल्कुल भी एक साल ख़राब ना हो। तो वो आपको जो है इसके ऑफलाइन पेपर के बारे में बताएंगे और OMR सीट के बारे में बताएंगे। ठीक है, देखो ये वीडियो मैं आपको रात के लगभग 2:51 पे बना रहा हूँ। देखो 2:51, देखो 3 सेकेंड, ये 13 तारीख 5वां महीना 2025 AM, रात को 2:52 पे देखो वीडियो बन रही है। ठीक है, पर्सनल। क्यों? क्योंकि भाई देखो, पढ़ाई करोगे तभी आगे बढ़ोगे। तुक्का उक्का के भरोसे बिल्कुल भी मत जाना दोस्त। अगर तुम तुक्का बिहार पुलिस कांस्टेबल में नेगेटिव मार्केटिंग नहीं है, तो काफ़ी अधिकांश क्या, लगभग बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं कि जो सोचते हैं कि हम बिहार पुलिस कांस्टेबल में जो है नेगेटिव मार्केटिंग नहीं है, तो हम जो है तुक्का मार लेंगे और हम पास हो जाएंगे। बिल्कुल भी दोस्त तुक्का के भरोसे मत जाना, मैं पहले ही बता रहा हूँ। तुक्का के भरोसे जाओगे तो निराशा ही हाथ लगेगी। अपना और अपना माँ बाप को तुम बिल्कुल समय बर्बाद कर रहे हो, और जो है एक झूठी आशा है, तो झूठी आशा दिला रहे हो कि मैं बिहार पुलिस कांस्टेबल में हो जाऊंगा। बिल्कुल भी तुक्का के भरोसे मत जाना, अच्छे से दोस्त पढ़ के जाना। क्योंकि देखो आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ कि नहीं, लाइव प्रूफ दिखा रहा हूँ। 2:52, 2 मतलब 56 सेकेंड 57 सेकेंड AM, रात को भी वीडियो बना रहा हूँ। मैं पढ़ाई कर रहा था, वीडियो में मैंने जो है बिहार पुलिस कांस्टेबल पुलिस का पेपर जो है ये मैंने सोचा ऑफलाइन डाल देता हूँ, ताकि अधिकांश बच्चे गलती बिल्कुल ना करें। ठीक है,
तो मैं बात करूंगा बिहार पुलिस कांस्टेबल के ऑफलाइन पेपर में क्या बच्चे क्या क्या गलती अक्सर कर देते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको मैंने बताया कि आपकी एंट्री हो जाएगी, ऐसे जो है आपका आधार कार्ड ले लिया जाएगा, पैन कार्ड दिखा के और एडमिट कार्ड दिखा के आपका जो है एंट्री हो जाएगी। एक फ़ोटो जरूर लेके जाना, ठीक है दोस्त। एक फ़ोटो लेके जाओगे तो शायद वो मांगेंगे और कुछ उसमें चिपकाना होगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगी वहाँ। ठीक है, वहाँ एक LP वगैरह सिस्टम होगा, वो चिपका के आपको ना उसके बाद जो है आपका एंट्री ले लिया जाएगा। फिर आपको आधा घंटा बैठा दिया जाएगा और उसके बाद आपके एग्जामिनर मैम और सर आएंगे, एग्जामिनर आएंगे। ठीक है, वो आपको इस पेपर के बारे में, बिहार पुलिस कांस्टेबल के ऑफलाइन पेपर के बारे में और इसके OMR सीट के बारे में दोस्त बिल्कुल भी वो एक एक पॉइंट आपको बहुत अच्छे से बताएंगे और अच्छे से समझाएंगे। ठीक है दोस्त, फिर जैसे ही आपका टाइमिंग होगा तो आपको जो है बिहार पुलिस कांस्टेबल का ऑफलाइन पेपर ऐसा ही दिया जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना है दोस्त, ये इसका सील पैक होता है। यहाँ बिल्कुल बिल्कुल देखो, यहाँ बिल्कुल इसका सील पैक होता है। ये आपको बिल्कुल सील बंद ही मिलेगा, आप ध्यान से चेक कर लेंगे। बिल्कुल इसका सील बिल्कुल जो है, देखो ये चीज़ जो है ना बिल्कुल जुड़ी हुई रहती है। देखो यहाँ तक बिल्कुल जो है ये सील रहती है, सील इसका तुम ही तोड़ोगे। ठीक है दोस्त, ये टूटा हुआ पहले से ही टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, ये इस बात का ध्यान रखना। अगर टूटा हुआ तो अपना एग्जामिनर को बिल्कुल उनसे बोले सर ऐसी ऐसी बात है और अब ये इसका सील टूटी हुई है पहले से ही। ठीक है, तो अक्सर ऐसा होता नहीं है बिल्कुल भी, बहुत कम चांस % है कि क्या पता मतलब कि वो पहले भाई पेपर तो बाहर से ही बन के आएगा ना, क्या पता पहले से ही मतलब टूटी हुई हो। ठीक है, लेकिन ये पूरा आपका सील बंद ही मिलेगा, सील बंद ही मिलेगा। आप सील इसका तोड़ोगे आराम से। ठीक है, आराम से तोड़ना सील। उसके बाद जो है पेन वगैरह ले लेना, पेन वगैरह की सुविधा मिल जाएगी आपको कि जैसे मास्टर वगैरह होंगे, एग्जामिनर होंगे, तो उनसे पूछ लेना कि सील कैसे तोड़नी है, वो आपको बता देंगे। ठीक है दोस्त, फिर उसके बाद आप इसका जो है सबसे पहले आप निर्देश पढ़ना, इसका जो है देखो यहाँ लिखा रहता है निर्धारित समय और इसका जो है निम्नलिखित निर्देशों का पालन, निम्नलिखित निर्देशों को ध्यान से पढ़ें। कोई चीज़ अगर भाई पेपर में दिया गया है ना तो उस चीज़ का महत्व है दोस्त। इसे पूरे निम्नलिखित निर्देशों को ध्यान से पढ़ें, तो इस निर्देश को पूरे को बहुत ध्यान से पढ़ना है भाई, ताकि कोई गलती ना करो। क्यों इन्होंने निर्देश क्यों दिया है, क्योंकि अधिकांश छात्र गलती करते हैं। ठीक है दोस्त, आपको गलती बिल्कुल नहीं करनी है, इसलिए जो है एक एक चीज़ को बड़े आराम से जो है पढ़ सकते हो आप। मैं पढ़ूंगा भाई, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी हो जाएगी, क्योंकि निर्देश कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। ठीक है, 18 19 20, देखो 20 निर्देश हैं इसके, 20 जो है बहुत ध्यान से पढ़ने हैं। ठीक है, बिहार पुलिस कांस्टेबल ऑफलाइन पेपर में आपको समझा रहा हूँ कि बिहार पुलिस कांस्टेबल का ऑफलाइन पेपर होता कैसा है और आपको गलती क्या नहीं करनी है। ठीक है दोस्त, एकदम से यही पेपर मतलब यही नहीं कह सकता कि हाँ भाई यही पेपर है और यही ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे दोस्त, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि बिहार पुलिस कांस्टेबल का ऑफलाइन पेपर मिलता नहीं है घर ले जाने के लिए। जब से यह क्वेश्चन से पेपर लीक हुआ है, लीक होने के मामले में, तो आपसे ये भी रख लेंगे और OMR सीट भी रख लेंगे दोस्त। वो OMR सीट भी बिल्कुल भी नहीं ले जाने देंगे आपको, इसका छापा छुपा कुछ भी नहीं। हर चीज़ आप बिल्कुल जैसे जाओगे, मतलब कि न तो पेपर मिलने वाला है आपको, न तो OMR सीट मिलने वाली है आपको। ठीक है, इसका आप अच्छे से निर्देश पढ़ लेंगे और इसका सबसे पहले दिखोगे। ठीक है, उसके बाद इस चीज़ को देख लेना जरूर आप, जैसे ये प्रश्न पुस्तिका क्रमशः नंबर, क्योंकि ये चीज़ आपको OMR सीट के अंदर लिखी जानी है। ठीक है, ये चीज़ आपकी जो है नंबर है आपका प्रश्न पुस्तिका क्रमशः नंबर, ये आपका OMR सीट में लिखी जानी है। ठीक है दोस्त, उसके बाद ये चीज़ आपने पढ़ ली है, निर्देश इसका बड़े आराम से आपने पढ़ लिया है। ठीक है, जिस भी कैंडिडेट को अगर पढ़ने में दिक्कत हो, जैसे कोई इंग्लिश मीडियम वाला कैंडिडेट होगा कि उसे हिंदी में पढ़ने में बहुत दिक्कत हो, तो यही चीज़ बिल्कुल यही चीज़ आपको पीछे इंग्लिश में दिया गया है। ठीक है दोस्त, यहाँ से देखो यही चीज़ आपको पूरा जो है इंग्लिश में दिया गया है, ताकि कैंडिडेट को कोई गलती ना हो। भाई बिहार पुलिस कांस्टेबल के बड़े अच्छे मतलब एग्जामिनर होता है कि ताकि कोई दिक्कत ना हो कैंडिडेट को, कोई इंग्लिश मीडियम वाला हो तो उन्हें कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, उसके बाद जो है जो एग्जामिनर होंगे तो आपको बिल्कुल पहले से ही बता देंगे कि आप अपने पेपर पर देखो अभ्यर्थी का नाम, यहाँ आप अपना नाम लिख देंगे बिल्कुल। ठीक है, और उसके बाद अनुक्रमांक शब्दों में जो आपका अनुक्रमांक रोल नंबर होगा, जो आप उस पर एडमिट कार्ड पर देखेंगे और वहाँ यहाँ लिख देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद जहाँ भी आपका सेंटर लगेगा, परीक्षा कोड नंबर, उसका नाम और नंबर लिख देना है। ठीक है, यहाँ पर हो जाएंगे आपके हस्ताक्षर, साइन हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर हो जाएंगे आपके कक्षा निरीक्षक के हस्ताक्षर। जब पेपर का क्राइटेरिया भाई वो पूरा हो गया। ठीक है, लेकिन इस चीज़ को भी आप ध्यान रखना, इसका यहाँ एक बुकलेट नंबर होता है, यहाँ पर आप यहाँ आपका जो है
प्रश्न पुस्तिका नंबर होता है, यहाँ एक सीरीज़ होती है जो मतलब XY 34 ये वो एज नॉर्मल रहता है। ठीक है दोस्त, ये चीज़ जो है ध्यान रखना। ये मैंने ब्लर कर दिया है। उसके बाद आपने देख लिया है बिल्कुल ठीक। इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ इसके OMR शीट के बारे में। OMR शीट में आपको गलती क्या नहीं करनी है। देखो सबसे पहले आपको ऐसा बिल्कुल मतलब ये छापा टाइप का है, वो आपको पिंक कलर का मिलेगा ठीक। OMR शीट में आप बिल्कुल ध्यान से ये इसके भी कुछ निर्दिष्ट में पॉइंट्स बता देता हूँ ताकि आप कोई गलती ना करो, क्योंकि गलती ऐसे वही क्या कितना ही बता दे। अब जो ये अभी 21,391 वाली वैकेंसी थी भाई, सबने हर एक में देखा था कि हर एक सर ने इसके बारे में बताया था कि भाई OMR शीट में गलती मत करना, OMR शीट में गलती मत करना। जब उसके बाद ये पहला पेपर हुआ 7 तारीख को पेपर था रोहतास ज़िले में, सासाराम रोहतास ज़िले में जब पहला पेपर हुआ था, तो भाई जब पहला पेपर हो गया ना, तो वो जो है जब ख़त्म हुआ तो भाई जब वीडियो हमने देखी आगे वीडियो हमने देखी, तो भाई अधिकांश छात्र यही उनका कमेंट था कि भाई अरे सर हमने ये गलती कर दिया, यहाँ इसका जब पॉइंट बाहर निकल गया है, एक ही जगह पे 2 हो गया है, हमने OMR शीट में ही गलती कर दिया। तो भाई देख उनका रिजल्ट नहीं बनाया, उन्होंने कितना ही अच्छा करा हो, कितना अच्छा पढ़ के गए हों, अच्छे से पढ़ाई पूरी करके गए हों, लेकिन उनका रिजल्ट नहीं बनाया। क्यों? क्योंकि भाई देखो उन्होंने OMR शीट में गलती कर दी है। देखो ये चीज़ जो है ना OMR शीट, ये मशीन जांच करती है, ये मास्टर वगैरह नहीं जांच करते हैं भाई। मशीन के अंदर कोई फीलिंग नहीं होती है कि थोड़ा बहुत गलती है तो मैं इसे नज़रअंदाज कर दूँ। बच्चा बहुत मेहनत किया है, 1 साल उसका बर्बाद हो जाएगा, कुछ नहीं भाई। वो मशीन है, मशीन के अंदर कोई फीलिंग नहीं है, मशीन ऐसे जाएगी। होगा क्या जानते हो क्या होगा? यहाँ से ऐसे फाड़ देगा वो, देखो ये चीज़ ये यहाँ से यहाँ फाड़ देगा। रहेगा क्या तुम्हारा बुकलेट नंबर एक खाली यहाँ रहेगा ठीक है। और एक जो है आपके कक्षा निरीक्षक साइन रहेंगे, ये देखो ये कक्षा निरीक्षक साइन, और कुछ नहीं रहने वाला है। कुछ भी ऐसी पहचान नहीं रहेगी कि हाँ भाई ये फलाने का पेपर है और ऐसे 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 जाँच करनी है ना, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। बिल्कुल आपका पेपर वो मशीन के अंदर जाएगा, मशीन इसको जांचेगी और उसके बाद आपको पास हो या फेल सब देख के बराबर कर देगी। अगर आप पास हुए तो आपका मेरिट में नाम आ जाएगा, नहीं पास हुए तो उसका भाई देखो उसमें आंसर की नहीं आती है। बिहार पुलिस कांस्टेबल में आंसर की इसका नहीं आती है, एज ए नॉर्मल दे देते हैं। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि बिहार पुलिस कांस्टेबल के OMR शीट में आपको गलती क्या नहीं करनी है। सबसे पहले देखो, इससे कोई भी चीज़ मिलता है ना तो सबसे पहले इसे ध्यान से आगे और पीछे पलट के देख लें। क्यों? क्योंकि इसमें निर्देश होते हैं। जैसे मैंने पेपर के बारे में बताया था, देखो यहाँ भी आपको पेपर के बारे में बताया था कि निम्नलिखित निर्देशों को ध्यान से पढ़े, और 20 निर्देश थे, 20 के 20 को आपको बड़े आराम से बताया। अब इसके OMR शीट के निर्देश के बारे में बताने वाला हूँ ठीक है। ज़्यादा नहीं होता है, आपको ऐसा नहीं है कि टाइमिंग नहीं मिलेगी, आपको टाइम भरपूर मिलने वाला है। देखो अब ध्यान से देखना, देखो OMR उत्तर पत्रिका भरने के निर्देश दिया है ना। अब इसमें कितना निर्देश दिया है देखो, 1 2 3 4 5 6 7 ठीक है 8 9 निर्देश दिए हैं टोटल। इसके 9 के 9 बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बिल्कुल पढ़ लेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें एक एक पॉइंट दिया हुआ है। देखो बच्चे बड़े हो गए, उन्हें पता है कि हाँ भाई 21 22 23 24 25 जितने भी 1 साल के बच्चे हैं और जो पेपर दे रहे हैं, लेकिन भाई देखो कितनी आसानी से दिया बताया है कि इसमें निर्देश पढ़ के और निर्देश पढ़ के आपको भरना कैसा है इतना तक बता रखा है। बच्चे अब इतने भी छोटे नहीं है कि वो भाई एग्जामिनर है, ये भी सोच सकता था कि इतने भी छोटे नहीं है कि इतना नहीं भर पाएंगे, लेकिन एक एक पॉइंट आपको बड़ी आसानी से दे रखा है। देखो परीक्षा कोड नंबर कैसे बताया कि परीक्षा कोड नंबर एग्ज़ाम सेंटर कोड में है 10125 ठीक है। उसके बाद कैसे रखना है, देखो 0 है फिर 1 फिर बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही भरना है, ना बाहर नहीं निकालना है, ना तो अंदर आधा चांद छोड़ना है। बिल्कुल भी आपको बिल्कुल क्लीन बिल्कुल पूरा जो है गोला करना है, पूरा रंगना है इससे ठीक है। तो ऐसा आपको बिल्कुल सही है। यहाँ यह 1 है तो 1, 0 है तो 0, 1 है तो 1, फिर 2 है तो 2, फिर 5 है तो 5। ये नहीं कि एक लाइन में पूरा भर दिया, देखो यहाँ भर दिया 0 1 2 3 से गलत हो जाएगा बिल्कुल ठीक है। परीक्षा कोड नंबर आपने देख लिया, इसके बाद अनुक्रमांक देख लो। यही चीज़ मैं आपको आगे समझाऊंगा कि आपको भरना कैसे है ठीक है। अनुक्रमांक देख लो 5 का यहाँ से 5 है, देखो 1 2 3 4 5 यहाँ रंग देंगे आप, फिर 5 आ गया ऐसे ही। फिर उसके बाद 1 है तो 1 है तो 1, 3 है तो 3 यहाँ 3 दिया, फिर 7 है तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 में यहाँ रंग दिया आपने यहाँ ठीक है। और बुकलेट नंबर के बारे में बताया है, और इसका प्रश्न पुस्तिका क्रम से नंबर के बारे में बताया, जो कि आपको यहाँ मिलेगा। देखो यही चीज़ आपको जो है ये
प्रश्न पुस्तिका क्रम से नंबर यहाँ है। देखो ये चीज़ है ना, ये चीज़ OMR शीट में भरना है बिल्कुल बड़े ध्यान से, ठीक है। बच्चे क्या गलती करते हैं इसमें ये भी बताया है। इसमें देखो कितना मतलब उदाहरण निर्देश पढ़ोगे तो कहोगे हाँ भाई वाकई में जो है एग्जामिनर हमारी मदद करने के लिए, उसे क्या आन पड़ी है भाई इतना सब कुछ करने के लिए, तुम इतने बच्चे नहीं हो, वो सोचता है इतने बच्चे नहीं हो कि तुम जो है ये सब ना कर पाओ। फिर ठीक है, लेकिन ये सब दिया इसलिए है कि भाई ताकि गलती ना करो। लेकिन अक्सर स्टूडेंट जो है गलती कर देते हैं, कैंडिडेट गलती कर देते हैं, यार स्टूडेंट ही तो हैं गलती कर देंगे। इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ ताकि जो है नए स्टूडेंट बिल्कुल गलती ना करें। OMR शीट में बच्चों ध्यान रखना बिल्कुल आपसे गलती ना हो, ना फिर जो है आपका जो है साल बर्बाद हो सकता है। सही क्या है उदाहरण में जो है देखो सही क्या है, बिल्कुल करेक्ट ही जो है ये वाला गोला है, ठीक है। ना तो आपको काटा करना है ऐसे, ना तो आपको ट्रू का निशान लगाना है, ना आपको आधा चाल छोड़ना है, ना एक ही खाने में 2 पॉइंट करने हैं, गलत हो जाएंगे बिल्कुल। ध्यान रखना इस चीज़ का। तो यहाँ से लेके देखो वहाँ जाएंगे आप 1 2 3 4 5 ऐसे लेके 9 निर्देश हैं दोस्त। 9 निर्देश को बड़े आराम से पढ़ेंगे और बड़े आराम से जो है पेपर करना स्टार्ट। फिर उसके बाद मैं भरना कैसे है मैं बता देता हूँ। ये चीज़ अब ये चीज़ मैं ओरिजिनल बता रहा हूँ, ठीक है। अब तब तक कि मैं निर्देश बता रहा था ओरिजिनल जो आपका एग्जाम कोड नंबर है, एग्जाम सेंटर कोड नंबर है, ये उस पर लिखा रहेगा आपके एडमिट कार्ड पर, ठीक है। ये चीज़ आप यहाँ भर लेंगे, उसी तरह से गोला रहेंगे जैसे अब मैंने बताया था आपको, ठीक है। उसके बाद अनुक्रमांक हो गया आपका, रोल नंबर उसी तरह से भरेंगे जैसे मैंने आपको बताया था पीछे। 1 पॉइंट भी गलती मत करना बिल्कुल, ठीक है। ये आपका प्रश्न पुस्तिका क्रम से नंबर है जो कि आपको यहाँ मिलेगा बिहार पुलिस कांस्टेबल के ऑफलाइन पेपर पर। यहाँ आपको प्रश्न पुस्तिका क्रम से नंबर, यहाँ आपके हो जाएंगे साइन, ठीक है। यहाँ आपका साइन हो जाएंगे अभ्यर्थी के कक्षा तक से। फिर उसके बाद यहाँ आपके कक्षा एग्जामिनर के साइन हो जाएंगे। मतलब 2 चीज़, एक ये साइन यहाँ, मतलब ये चीज़ देख लेना, पूरा कंप्लीट कर लेना, उसके बाद पेपर करना स्टार्ट कर देना। कुछ नहीं, जैसे तुम्हें ऐसा लग रहा हो कि हाँ भाई मुझे कुछ नहीं पता है यार, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो आप अपने एग्जामिनर को से पूछ सकते हैं। वहाँ मैम होगी, सर होंगे, आप बिल्कुल पूछेंगे, वो आपको बिल्कुल बताएंगी, ठीक है। क्योंकि उन्हें बहुत दूर दूर से बच्चे आते हैं भाई। हम लोग यूपी से गए थे, वो सासाराम रोहतास, तो जो है हम लोगों को नहीं पता था, तो मैंने पूछा था कि भाई मैडम ऐसे बकर के है, हमें कुछ इतना खास नहीं पता है, तो और हमें बताओ, ठीक है। जो गलती मैंने करी है उसके बारे में मैं आपको बिल्कुल बता रहा हूँ भाई। देखो कि जो है आप OMR शीट में गलती ना करें और पेपर में गलती ना करें, ठीक है दोस्त। क्योंकि अधिकांश छात्र गलती करके ही आते हैं, तो आपको बिल्कुल इस OMR शीट के बारे में बिल्कुल पता चल गया होगा। अगर मान लो अभी भी आपको कोई डाउट रहता है कि हाँ भाई मुझे कोई ये चीज़ इस चीज़ में डाउट है, तो आप बिल्कुल बेशक कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको बिल्कुल जो है पूरी हेल्प करने की कोशिश करूँगा दोस्त, ठीक है। आप OMR शीट के बारे में अगर पूछना चाहते हो तो इसके बारे में पूछ सकते हैं मुझसे, और बिहार पुलिस कांस्टेबल के ऑफलाइन पेपर के बारे में पूछना चाहते हो तो इसके बारे में भी बड़े आराम से पूछ सकते हैं। कमेंट के जरिए आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट में पढ़ता रहता हूँ, ठीक है दोस्त। उसके बाद मैं इस पेपर के बारे में कुछ और थोड़ी बहुत और नॉलेज देने वाला हूँ कि जैसे आप जो है इस चीज़ को मैंने बताया था कि इसके 20 निर्देश हैं, इसके पढ़ के देखेंगे। उसके बाद इसकी सील तोड़ेंगे, सील तोड़ने के बाद अंदर जाएंगे, ठीक है भाई। देखो पेपर तो देखो हार्ड आता ही है। शुरू में ही आपको एग्जामिनर ऐसा पेपर दे देगा दोस्त कि भाई आपका बुद्धि भरभस्ट हो जाए, एकदम बुद्धि भरभस्ट हो जाए। जो बच्चा पढ़ने वाला होता है वो जो है करना स्टार्ट कर देता है। जो तुक्का के भरोसे आता हो तो आप सोचता है यार तुक्का लगाऊं कैसे मैं, ठीक है। तो ये चीज़ जो है ध्यान रखना दोस्त, पढ़ के जाओगे तो निकाल लोगे पेपर। और इसके बाद ही लास्ट में दिया रहता है इसका ऑफलाइन क्या बोलते से रफ कार्य के लिए। देखो यहाँ चीज़ आपको इसी बिहार पुलिस कांस्टेबल में सबसे एंड में दिया जाता है कि यहाँ रफ कार्य कर, यहाँ आपको खाचू पीचू कुछ भी काटा पीटा कुछ भी कर सकते हो बड़े आराम से, उनको कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन ध्यान रहे कि बिहार पुलिस कांस्टेबल का ऑफलाइन पेपर वो ले लेंगे, वो आपको देंगे नहीं, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने बिल्कुल साफ साफ कहा है कि हाँ आप अपना रफ कार्य जो है कर सकते हो, यहाँ हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन आपने अगर यहीं खाचू पीचू काटा पीटा स्टार्ट कर दिया तो आपको मार भी सकते हैं, ठीक है दोस्त। बिल्कुल उनके कहे अनुसार चलोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर उन बच्चों तक जरूर करना जो बच्चे नए हैं, जिन्होंने नए 10वीं और 12वीं करके इसका बिहार पुलिस कांस्टेबल में न्यू रजिस्ट्रेशन अप्लाई किया है और बिहार पुलिस कांस्टेबल में पहली बार में ही सक्सेस होना चाहते हैं और भर्ती होना चाहते हैं, ठीक है। उन तक शेयर जरूर करना, उन बच्चों तक उनकी काफ़ी मदद हो जाएगी यार, उन्हें पता नहीं है
बाकी बच्चे हैं जो पिछले एग्ज़ाम दिए हैं या इससे और पीछे एग्ज़ाम दिए हैं, तो उनका मैं कह नहीं सकता, क्योंकि वो तो बिल्कुल बारीकी से, लेकिन वो भी देख सकते हैं यार, गलती किससे नहीं होती है, गलती सबसे हो जाती है यार। काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे थे जो भाई एग्ज़ाम देने के बाद भी आए तो कहने लगे वो गलती होगी सर, ये एग्जामिनर इसमें OMR शीट में मैं गलती कर दिया है। काफ़ी सारे स्टूडेंट छटे हैं यार, काफ़ी सारे, जिसके कमेंट के नीचे, उस वीडियो के कमेंट के नीचे जाते तो वो देखते कि भाई सर यार बहुत बहुत बड़ी गलती होगी मुझसे, ये है इसका जो है OMR शीट में मैं तो बहुत बड़ी गलती कर आया, क्योंकि उन्हें पता है कि अब जो है रिजल्ट तो बनने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि मशीन जांचती है, मशीन के अंदर कहाँ फीलिंग है कि थोड़ी बहुत ही मैं वो गलती करके आऊँगा, थोड़ी बहुत ही मशीन के अंदर फीलिंग है, सर के अंदर फीलिंग है, तो कहेंगे कोई बात नहीं है कि थोड़ी एक ही तो गलती की है, बाकी क्वेश्चन तो सही किए हैं। भाई उसके अंदर कोई फीलिंग है, उसे तो भाई नाम नाम देखो उसे क्या चाहिए, मशीन को क्या चाहिए, मशीन को चाहिए भाई कि ये चीज़ सही हो, परीक्षा कोड नंबर सही हो, एग्ज़ाम सेंटर कोड नंबर, फिर उसके बाद का अनुक्रमांक है, रोल नंबर, फिर उसके बाद है क्वेश्चन बुकलेट नंबर है, ये सही होना चाहिए। फिर उसके बाद यहाँ एक बुकलेट नंबर होता है, सीरीज नंबर कोड होता है, ये चीज़ XYZ है। फिर उसके बाद यहाँ भी बिंदु करके आप बिल्कुल पेपर करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। इस चीज़ में आपको बिल्कुल गलती मत करना जो है। और उसके बाद इसका निर्देश पढ़ के आप बड़े आराम से पेपर करके आओ, कोई दिक्कत नहीं है दोस्त। आपको सभी को जो है कॉन्ग्रेचुलेसन भाई। जुलाई में इसका बिहार पुलिस कांस्टेबल का पेपर जो है बिहार में ही, बिहार पुलिस का कांस्टेबल बिहार राज्य में ही होगा, और अदर राज्य में नहीं होगा। जो अदर राज्य कैंडिडेट हैं सभी छात्र बिहार में जाएंगे और जो है पेपर वहाँ करके आएंगे, ठीक है। बिहार पुलिस कांस्टेबल में बिहार से क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं, ठीक है, याद रखना। बिहार से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत आते हैं, बिहार का करंट अफेयर को पढ़ के जाना दोस्त अच्छे से, ठीक है। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।